दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी का आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है क्योंकि आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पराक्रम दिवस नेताजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म तिथि है और इस पर जो है 9 दिवसीय पराक्रम उत्सव का उद्घाटन जो है ये भी किया जाएगा और इसको जो है 4 बजे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में इस 9 दिवसीय पराक्रम उत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, खास करके ये दिवस के रूप में 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है अबुआ आवास सबका आवास ये योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें जो है आप देखेंगे कि इसका जो है इनॉग्रेशन होगा खूंटी में। खूंटी जहां से कि अर्जुन मुंडा जो है, जो कि केंद्र में जनजातीय कार्य एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं, ये उनका जो है लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कि ये योजना जो है लागू की गई है। तो आपको ये यहाँ पर मुख्य तथ्य याद रखना है कि अबुआ आवास योजना ये किस राज्य द्वारा जो है चलाया जा रहा है, तो झारखंड द्वारा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है 1 करोड़ घरों में जो है सोलर रूफ सिस्टम लगेगा। इस 1 करोड़ घरों में सोलर रूफ सिस्टम लगाने के लिए जो है एक योजना को लॉन्च किया गया है 22 जनवरी को और उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत जो है गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम के तहत बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी और इससे क्या होगा कि गरीब जो कि बिजली बिल नहीं दे पा रहे थे, यह जो है इससे क्या होगा कि उन क्षेत्रों में भी जहां की अभी तक बिजली किसी कारणवश नहीं पहुंची है, तो वहां पर भी बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है पीएम सूर्योदय योजना किससे संबंधित है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है पराक्रम दिवस से संबंधित ही कि पराक्रम दिवस समारोह जो है ये 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है चलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सोमवार को इस संबंध में एक बयान जारी कर जो है इसकी सूचना दी है और ये भी कहा है कि इनमें जितने भी इस पराक्रम दिवस में आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की जो है जितनी भी विरासत है उस पर आधारित जो है ये समारोह होगा और इस समारोह में का आयोजन जो है ये 2021 से प्रारंभ हुआ है और जब इसका उद्घाटन किया जाएगा तो पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ ही देश की विविधता और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए इस समारोह के बारे में पूर्ण जानकारी भी जो है लेंगे, ये पीएमओ को कहना है। तो आपको इन तथ्यों का याद रखना है कि जो 31 जनवरी तक ये समारोह चलेगा, इसमें जो है ये भी कहा गया कि वोकल फॉर लोकल इन सब पर भी बल दिया जाएगा। तो आपको ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना कि ये पराक्रम दिवस का जो 9 दिन की जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, तो लाल किले में। ये भी आपको याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इस बार 19 बच्चों को दिया गया। 19 बच्चों में जो है आप देखेंगे तो 19 बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियों को इस बार जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार में जो है स्मृति ईरानी भी उपस्थित थी, चूँकि 22 जनवरी को जो है ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में जो है दिया गया है। और चूँकि और साथ ही हम ये भी बता दें कि स्मृति ईरानी जो है वो बाल कल्याण मंत्रालय से भी संबंधित हैं, तो ये भी उस समय उपस्थित थी। और यहाँ ये भी एक तथ्य है कि जितने भी पुरस्कार विजेता है उनको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में जो है शामिल होंगे। ये जितने भी हैं उनको भी आमंत्रण जो है दिया गया है। तो अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि 19 इस वर्ष जो है 2024 में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और इसमें जो है 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। और किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है ये आप जरूर याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि मालदीव की ओर जो है एक चीनी जासूसी पोत ये रवाना हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है खास करके भारत के लिए। ये कहना है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस शोधकर्ता डेमियन साइमन का, ये जो है कहना है। हालांकि इससे पहले जो है ये वियतनाम और फिलीपींस में भी इस तरह के पोत गए थे। और वियतनाम और फिलीपींस ने इसमें जो है कहा था कि ये एक शोधकर्ता के लिए पोत नहीं है, अपितु ये जासूसी भी करता है। क्योंकि जब चीन भेजा है तो चीन का ये कहना है कि ये पोत जो है सिर्फ शोध कार्य के लिए हिंद महासागर में और मालदीव में भेजा जा रहा है। यहाँ पर एक तथ्य और आपको बता दें कि भारत और मिस्र के बीच जो है सेनाओं की रक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है किया जा रहा है। ये 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो साइक्लोन फर्स्ट जो है ये युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है। और ये 22 जनवरी से जो है 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन का एक मेन ध्येय ये भी है कि किस तरह रेगिस्तान में और अर्ध रेगिस्तान में किस तरह अभियान किया जाए, इसको जो है सीखने के लिए भी ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। यहाँ पर एक युद्धाभ्यास के बारे में और बता दें कि अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच भी जो है आतंक विरोधी युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास का नाम है खंजर। ये भी याद रखेंगे कि खंजर युद्धाभ्यास जो है किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। और युद्धाभ्यास से संबंधित हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अयोध्या में जो है जो राम मंदिर बना है उसमें सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र होगा। ये कहना है जेफ्रीज इक्विटी रिसर्च के अनुसार प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान है। और जेफ्री इक्विटी रिसर्च जो है इसके बारे में कुछ तथ्य भी देते हैं। जैसे इसका कहना है कि मक्का में जो है प्रत्येक साल 2 करोड़
पर्यटन जाता है। वहीं वेटिकन सिटी में 90 लाख जाता है। अयोध्या में अनुमान है कि 5 से 10 करोड़ प्रति वर्ष आएगा। वहीं जब हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो स्वर्ण मंदिर में करीब 3.5 करोड़ लोग जो है प्रत्येक वर्ष जाता है। तिरुपति में 2.5 करोड़ लोग जो है प्रत्येक वर्ष जाता है। वहीं वैष्णो देवी जो है 80 लाख प्रति वर्ष जो है लोग जाता है पर्यटन के रूप में। जेफरी इक्विटी रिसर्च के मुताबिक, इसके रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भारत में कुल पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में इससे क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। 2018 और 19 में जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 194 अरब डॉलर थी। वहीं 2032-33 में 443 अरब डॉलर जो है पहुंचने का अनुमान है, जो कि देश की जीडीपी का जो है पर्यटन के क्षेत्र में हिस्सेदारी 6.8% होगी। जबकि अभी वर्तमान में देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.8 होगी पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन वहीं अन्य देशों को देखें, चीन, अमेरिका और अन्य विकसित देशों को जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी देखें तो 8% है। तो इस संदर्भ में देखें तो भारत में जो है पर्यटन के क्षेत्र में इसकी भागीदारी जीडीपी में बहुत ही कम है। तो जेफरी इक्विटी रिसर्च का कहना है कि इससे जो है क्या होगा, जीडीपी में इसकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये तथ्य था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि नासा ने विक्रम लैंडर, जिसे कि चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर भेजा गया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कब भेजा गया था, तो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और ये पहुंचा कब था, तो 23 अगस्त 2023 को जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो इसमें जो है एक लेजर के माध्यम से अमेरिका द्वारा एक संदेश भेजा गया और विक्रम लैंडर ने इस संदेश को सफलतापूर्वक, इस संदेश को जो है वहां पर एक प्रयोग किया जाता है शब्द पिंग कहा जाता है। पिंग का अर्थ जो है संदेश भेजना और उसे प्राप्त करना होता है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने रेट्रो रिफ्लेक्टर के माध्यम से जो है पृथ्वी पर से लेजर लाइट भेजा है और नासा का ये कहना है कि ये जो है अभी भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है विक्रम लैंडर, ये कहना है नासा का। और यहाँ पर ये भी इन्होंने बताया है कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में मंजिनस क्रेटर के पास LRO से 100 किलोमीटर दूर था, जब ऑर्बिटर ने पिछले साल 12 दिसंबर को लेजर इसकी जो है भेजा था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 जो है किस क्रेटर के पास, चंद्रमा के किस मंजिनस क्रेटर वहां पर है, उसके पास जो है ये था विक्रम लैंडर, ये भी याद रखेंगे। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है अंग्रेजी में, जिसे कि हमने हिंदी में भी बता दिया है कि 19 बच्चों को जो है इस बार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है दिया गया है। इसको आप लोग जो है एक बार पढ़ लेंगे पॉज करके। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि सोनी और जी के बीच जो है ये एक समझौता होने वाला था, जो कि अब टूट गया है। अब सोनी और जी जो है ये अलग अलग अपना काम करेंगे, तो इससे संबंधित है। तो आपको बस इतना भी याद, एक तो ये भी याद रखना है कि जी के जो है अभी हेड या सीईओ कहें तो ये पुनीत गोयंका हैं, ये भी याद रखेंगे। और सोनी जो कि जापानी कंपनी है और जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज जो हैं ये इंडिया के थे। इन दोनों के बीच जो है एक
नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण इस दोनों की जो है संगठन एक होने की ये टूट गई है। तो आप लोग जो है ये सिर्फ याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछ लिए जाते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।